एवरीवन, आई एम शुगर सर एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो एट इंजीनियर एजुकेशन इंडिया। तो आज हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो है एरोबिक रेस्पिरेशन और क्रेब्स साइकिल, जो कि रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के लिए जो क्लास 11th और नीट के लिए जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तुम लोग जानते हो कि क्रेब्स साइकिल को टीसीए साइकिल या फिर ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोला जाता है। तो चलो बिना देरी किए इस चैप्टर को, इस टॉपिक को शुरू करते हैं। माय नेम इज शुगर भाई। चलो जल्दी से लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पिछला वाला लेक्चर आई होप कि तुम सबको यूजफुल लगा हुआ होगा और नोट्स प्रिपेयर करना मत भूलना। एरोबिक रेस्पिरेशन, इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो एरोबिक टर्म का मतलब समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एरोबिक का मतलब होता है एयर, एयर से रिलेटेड, यानी कि जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा उसी को हम लोग बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो रेस्पिरेशन होता है उसी को बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, जो कि हायर ऑर्गेनिजम्स के अंदर ज्यादा देखने को मिलता है। फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन टू टेक प्लेस विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया, ये किसके अंदर देखने को मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस, पाइरूवेट, इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया। यानी कि सबसे पहला शर्त जो एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए चाहिए होता है वो है माइटोकॉन्ड्रिया का प्रेजेंस। तो हायर ऑर्गेनिजम्स के अंदर डबल सेल सॉरी डबल मेम्ब्रेन्ड माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट, इसीलिए हायर ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। तुम लोग जानते हो कि ग्लाइकोलिसिस लगभग सभी सेल्स के अंदर होता है। क्यों? क्योंकि साइटोप्लाज्म में होता है और सभी सेल में साइटोप्लाज्म पाया जाता है। लेकिन लोअर ऑर्गेनिजम्स में डबल मेम्ब्रेन्ड हायर ऑर्गेनेल यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होता है। चलो, तो ग्लाइकोलिसिस के अंदर क्या होता है? पाइरूवेट जो ग्लाइकोलिसिस से बनता है, पाइरूविक एसिड, एसिड को एट भी बोला जाता है, इसलिए पाइरूविक एसिड का मतलब क्या होता है? पाइरूवेट। तो पाइरूवेट क्या होता है? ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर साइटोप्लाज्म से ट्रांसफर होगा। अभी चलो जानते हैं कि सबसे पहले जो हम लोगों का जो क्रेब्स साइकिल है वो कहाँ होगा, और इसका नाम क्रेब्स साइकिल क्यों पड़ा? क्योंकि ये जो हैंस क्रेब्स नाम का एक साइंटिस्ट है, उन्होंने फर्स्ट इसको एलिसिडेट यानी कि फर्स्ट इसको लेके कुछ चर्चा और डिस्कवरी किया था। तो इसके लिए हम लोग इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या फिर क्रेब साइकिल बोलते हैं। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों बोलता है वो बोलते हैं हम लोग, उसके बारे में चर्चा करेंगे। द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पाइरूवेट by the stepwise removal of all the hydrogen atoms leaving the three molecules of CO2, यानी कि तीन मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 को तोड़ दो, बॉन्ड ब्रेकेज से जो एनर्जी निकलेगा उसको यूज कर लो, उसी का नाम है क्रेब्स साइकिल या फिर ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। अभी जहां तक कि ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल का मतलब ये है, तो इसके अंदर NADH प्लस H प्लस निकलता है और क्या बनता है? FADH2 बनता है और ATP और GTP बनता है। लेकिन ये जो NADH और ये जो FADH बना है, मैंने पहले ही कहा था कि एक चेक लाइक स्ट्रक्चर है, यानी कि चेक है, सब जगह चेक तुम लोग यूज नहीं कर पाओगे। तो इसको कैश यानी कि एटीपी में कन्वर्ट करने के लिए तुम लोगों को कहाँ ले जाना पड़ेगा? इसको इसको तुम लोगों को माइटोकॉन्ड्रिया की एक जगह पे ले जाना पड़ेगा, जिसके अंदर ETS नाम का एक साइकिल होता है। अभी वो जगह कौन सा है वो जब ETS पढ़ाऊंगा तब बोलूंगा, अभी के लिए क्रेब साइकिल पढ़ लो। अभी क्या होता है? द पासिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड एज पार्ट ऑफ द हाइड्रोजन एटम्स टू मॉलिक्यूलर O2 विच साइमल्टेनियस सिंथेसिस ऑफ ATP, यानी कि इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जाता है। देखो, इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जाता है एज द पार्ट ऑफ द हाइड्रोजन एटम्स टू मॉलिक्यूलर O2, यानी कि ये जो NAD प्लस है इससे NADH प्लस H प्लस बना, तो NAD प्लस है वहां पे इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे और हाइड्रोजन ऐड करोगे, तभी जाके NAD प्लस से NADH बनेगा, NADH बनेगा। तो ये जो प्लस है, पहले तो इसको इलेक्ट्रॉन ऐड करो, इलेक्ट्रॉन ऐड करके न्यूट्रल करो, फिर इसके अंदर हाइड्रोजन ऐड करो तो NADH बनेगा। तो H2 को अगर ऐड करोगे तो NADH प्लस H प्लस बन गया। यहाँ पे समझ में आया कि नहीं आया मुझे बताना जरा, ठीक है? ओके, समझ में आ गया मेरी बात? चलो जल्दी से। What is the interesting to note that the first process takes place in the matrix of the mitochondria, यानी कि ये जो प्रोसेस है ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये तुम लोगों को देखने को मिलेगा। ओके, ठीक है, चलो अभी एक सेकेंड। While the second process is located on the inner membrane of the mitochondria, यानी कि जो फर्स्ट प्रोसेस है
तो रिमूवल ऑफ ऑल द हाइड्रोजन एटम्स लीविंग 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, ये कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होगा। जबकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स का जो ETS वाला जो पार्ट है वो क्या होगा? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो फर्स्ट वाला प्रोसेस है इसी को हम लोग क्रेब्स साइकिल बोलते हैं। और ये जो दो प्रोसेस यानी कि क्रेब्स साइकिल और ETS, ये दोनों मिला के क्या बनेगा? ये दोनों मिला के एरोबिक रेस्पिरेशन बनता है। पायरुवेट विच इज फॉर्म्ड बाय द ग्लाइकोलिटिक कैटाबॉलिज्म, यानी कि ग्लाइकोलिसिस के द्वारा जब हम लोगों ने ग्लूकोज से पायरुविक एसिड फॉर्म किया तो वो क्या है? कैटाबॉलिज्म ही तो है। क्यों? क्योंकि वहां पे एनर्जी ATP खर्च हो रहा है, इसीलिए कैटाबॉलिज्म है। ATP हालांकि बन भी रहा था लेकिन खर्च हो रहा था, इसलिए कैटाबॉलिज्म बोल रहे हैं ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन द साइटोसोल। साइटोसोल का मतलब क्या होता है? साइटोप्लाज्म। After it enters mitochondrial matrix undergo oxidative decarboxylation by a complex set of reaction catalyzed by pyruvic dehydrogenase। काम क्या है? कल पढ़ाया था पायरुविक डिहाइड्रोजिनेस का काम क्या होता है। पायरुविक एसिड के अंदर पायरुविक एसिड बनाने के लिए किसी से हाइड्रोजन को डी अटैच करना, यानी कि डिटैच करना, डिटैचमेंट कर देना। डी अटैच तो नहीं होता है, डिटैच होता है, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं डीहाइड्रोजिनेस, यानी कि किसी भी एक कंपाउंड से हाइड्रोजन को हटाओ और पायरुविक एसिड बनाने के लिए उसको काम पे लगाओ। समझ में आ गया? चलो, द रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय पायरुविक एसिड डीहाइड्रोजिनेस रिक्वायर द पार्टिसिपेशन ऑफ सेवरल कोएंजाइम्स इंक्लूडिंग NAD+ एंड कोएंजाइम A। यानी कि ये जो रिएक्शन होता है इसके लिए क्या रहेगा? इसके लिए लगेगा कोएंजाइम A लगेगा। ये देख लो, कोएंजाइम A लगेगा, पायरुविक एसिड तो लगेगा ही लगेगा और NAD+ भी लगेगा, ठीक है। Mg2+ और पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस, क्यों? क्योंकि Mg2+ के प्रेजेंस में ही पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस काम करता है। During the process, 2 molecules of NADH are produced from the metabolism of 2 molecules of pyruvic acid। यानी कि पायरुविक एसिड 2 मॉलिक्यूल का बनेगा, ठीक है। और वो क्या लगेगा, क्या बनेगा? उससे NADH भी बनेगा, 2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। प्रोड्यूस फ्रॉम 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस, यानी कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से ही ये बनता है। ओके, चलो अभी ये जो देख रहे हो एसिटाइल कोए बना फर्स्ट। द एसिटाइल कोए देन एंटर्स टू द साइक्लिक पाथवे। इसी एसिटाइल कोए को क्रेब्स साइकिल के लिए काम पे लगाया जाता है। तो क्रेब्स साइकिल का फर्स्ट जो चीज होता है जिससे क्रेब्स साइकिल होगा तो वो क्या है? एसिटाइल कोए है, ठीक है, एसिटाइल कोएंजाइम A। During this process, 2 molecules of NADH are produced from the metabolism of 2 molecules of pyruvic acid। यानी कि 2 molecule of pyruvic acid से 2 molecule of NADH बनेगा। और क्या बनेगा? और क्या बनेगा? और बनेगा मेटाबॉलिज्म ऑफ द 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड प्रोड्यूस फ्रॉम 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। यानी कि एक मॉलिक्यूल से मैंने कहा था 6 कार्बन का होता है ग्लूकोज, ठीक है। इससे ही 2 into 3 कार्बन का क्या बनेगा? पायरुवेट बनता है, पायरुवेट बनता है। ओके, चलो, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। द TCA साइकिल स्टार्ट्स विद द कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप विद ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, यानी कि OAA ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से, ठीक है। एसिटाइल ग्रुप कौन सा है? एसिटाइल ग्रुप का कंडेंसेशन से विद ऑक्सैलो OAA एक 4 कार्बन का कंपाउंड होता है। और एसिटाइल ग्रुप क्या होता है? CH3COOH, यानी कि 2 कार्बन का एक स्ट्रक्चर है। तो 4 और 2 मिला के 6 कार्बन, तो इसी से काम होता है, ठीक है। वाटर ट्विल सिट्रिक एसिड, यानी कि सिट्रिक एसिड बनाने में हेल्प करेगा। द रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम सिट्रेट सिंथेसिस, यानी कि सिट्रिक एसिड को सिंथेसिस करने के लिए जो एंजाइम सिट्रेट सिंथेसिस, ठीक है। एंड ए मॉलिक्यूल ऑफ CoA इज रिलीज, यानी कि वो जो को एंजाइम ए है उसको रिलीज कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि एसिटाइल ग्रुप का काम हो गया, एसिटाइल CoA घुसा था, एसिटाइल का काम हो गया, को एंजाइम ए निकल गया, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जुड़ गया, तो 6 कार्बन का स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। सिट्रेट इज देन आइसोमराइज, तो आइसोसिट्रेट यानी कि उससे आइसोसिट्रेट बनेगा। इट इज फॉलोड बाय 2 सक्सेसिव स्टेप्स ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। अभी जो अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड है, देखो अच्छे से समझो। पहले तो ये समझ लो कि पहले क्या हुआ। पहले एसिटाइल CoA जो कि 2 कार्बन का है, इसके अंदर क्या घुसा? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो कि 4 कार्बन का है, ठीक है। 4 कार्बन का ऑक्सैलो एसिटिक एसिड और 2 कार्बन का ऑक्सैलो एसिटाइल CoA घुस गया। ओके, तो इससे क्या बन गया? 6 कार्बन का
6 कार्बन का सिट्रेट बन गया, सिट्रिक एसिड या फिर सिट्रेट, जो कि 6 कार्बन का है। अभी इससे क्या बन गया, इससे बन गया आइसोसिट्रेट, यानी कि इसी का एक भाई जो भी 6 कार्बन का ही है। अभी यहां से डी कार्बोक्सिलेशन हो गया, यानी कि CO2 निकल गया, और यहां से क्या बन गया, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, जो कि कितने कार्बन का है भाई, जो कि सॉरी 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 जो कि अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, जो कि 5 कार्बन का है। ठीक है, तो एक कार्बन 6 कार्बन से अगर एक CO2 माइनस कर दोगे तो 5 कार्बन ही बचा रहेगा, तो इसी 5 कार्बन का ये प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। देन सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, एंड देन सक्सिनाइल कोएंजाइम ए यानी कि सक्सिनिक एसिड बन गया। ठीक है, in the remaining steps of citric acid cycle succinyl coenzyme A is oxidized to OAA, यानी कि इसी से मैलिक एसिड बनेगा और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड यानी कि OAA बनेगा टू कंटिन्यू। कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना, कुछ भी ज्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है, एक एक टीचर्स को मैं देखता हूँ कि इतना सारा कंटेंट दे के वो लोग भर देते हैं एकदम, इतना सारा नहीं पढ़ना है मेरे भाई, जरा सुन लो, जरा समझ लो कि इतना सारा चीजें नहीं पढ़ना है। ओके, चलो, जितना देखो ये क्रेब्स साइकिल में या फिर एक ग्लाइकोलिसिस में महारत हासिल करके कुछ नहीं होगा, तुम्हें फाइनली प्रोडक्ट ही याद रखना है। एक बात याद रखना, जो मैं बोल रहा हूँ वो अगर सुन लो और इसके बाद अगर नीट निकाल दो ना, तो तुम लोगों को कोई याद भी नहीं रहेगा कि क्रेब्स साइकिल तुमने कितना अच्छे से पढ़ा था। सब देखेगा कि तुमने मेडिकल क्रैक कर लिया है, सब तुम्हारी बात सुनेंगे, मैंने नीट दिया हुआ है, मैंने नीट क्रैक किया हुआ है, मैं एक मेडिकल कॉलेज में पढ़ता हूँ, तो मैं तुम लोगों का सीनियर हूँ, मुझे ये पता है कि कैसे काम होता है, कैसे स्टूडेंट्स को बिल्ड किया जाता है। 7 साल से पढ़ा रहा हो, थोड़ी तो नॉलेज है, तो थोड़ी बात सुन लो। एक एक टॉपिक को इतना उठा उठा के मत पढ़ो कि उसमें PhD करने बैठ जाओ, समझ लो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, अच्छे से समझो। ये नहीं बोल रहा कि मत समझ के पढ़ो, बिना समझ के पढ़ो, बस रट्टा मार लो, नहीं, अच्छे से पढ़ो। लेकिन एक एक होता है कि एकदम डीपली, भाई क्रेब्स साइकिल में आज हम लोग PhD करेंगे, तो ऐसा नहीं करना है। ड्यूरिंग द कन्वर्शन ऑफ सक्सिनाइल कोएंजाइम ए टू सक्सिनिक एसिड, यानी कि सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से ये जो जब अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से बीच में एक सक्सिनाइल कोएंजाइम है और सक्सिनिक एसिड बन रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक GTP बनता है, यानी कि गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बनता है सिंथेसाइज। दिस इज ए सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, यानी कि एक सबस्ट्रेट लेवल में फॉस्फोराइलेशन होता है, यानी कि फॉस्फेट का एडिंग हो रहा है। देखो GDP से GTP बन रहा है, यानी कि कुछ एक सबस्ट्रेट, यानी कि कुछ एक चीज फॉर्म करने के समय GTP बन गया। ठीक है, इन ए कपल्ड रिएक्शन GTP इज कन्वर्टेड टू GDP, यानी कि GTP से GDP, this is in a coupled reaction GTP is converted to GDP with the simultaneous synthesis of ATP from ADP, यानी कि GTP से GDP बन जाएगा। उसी रिएक्शन में GTP से भाई तुमने क्या किया, एक रिएक्शन में GTP से GDP बना दिया, यानी कि फॉस्फेट को घटा दिया, माइनस कर दिया। अभी इसी फॉस्फेट को ADP में ऐड कर दो, डाइफॉस्फेट से ट्राइफॉस्फेट बना दो ADP से। ठीक है, तो सुविधा होगा। Also there are 3 points in the cycle where NAD plus is reduced to NADH plus। देखो NADH plus तीन जगह कैसे निकला है कि देखो ये जो कार्बन का जो कंपाउंड है ना, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन तुम लोग निकल रहे हो, तो जहां जहां पे हाइड्रोजन का माइनस हो रहा है वहां पे क्या NAD प्लस से NADH प्लस H प्लस बन रहा है। तो एक NADH प्लस तुम्हें कितना ATP देता है, 3 ATP। ETS में ये ATP काम पे आएगा, और एक जगह पे तुम लोग FAD प्लस से FADH2 भी बनाओगे जब तुम सक्सिनिक एसिड से मैलिक एसिड बनाओगे। हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, ज्यादा एक्सेस हाइड्रोजन की जरूरत नहीं है, इसलिए रिमूवल हो रहा है। ठीक है, तो एक FADH2 से 2 ATP बनेगा और एक NADH प्लस से 3 ATP बनता है ETS में, ये जान लो। एंड 1 पॉइंट वेयर FAD प्लस इज रिड्यूस्ड टू FADH2। सर कौन कौन सा साइकिल है, इतना कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम ए से ऐड हुआ तो 6 कार्बन का सिट्रिक एसिड बन गया, सिट्रिक एसिड से आइसोसिट्रिक एसिड बन गया, फिर 5 कार्बन का अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बन गया, तो 5 कार्बन का बना तो एक CO2 का माइनस हुआ, तो एक CO2 यहाँ पे माइनस हुआ। उसी स्टेप में NADH ऐड कर दो। जब सिट्रिक एसिड से अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड है, कार्बन घट रहा है तो हाइड्रोजन भी घटेगा, 2 हाइड्रोजन निकाल दो, एक कार्बन भी निकाल दो, CO2 निकला, 2 हाइड्रोजन भी निकला, NADH प्लस से घटा दो।
ठीक है। और इसी स्टेप में अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से जीटीपी से जीडीपी भी बनेगा। फिर सक्सिनिक एसिड बन गया 4 कार्बन का, इससे मैलिक एसिड बनेगा, यहाँ पे FADH2 फॉर्म करवा दो। मैलिक एसिड से जब ऑक्सैलोएसिटिक एसिड उठाओ तो NADH फॉर्म कर दो। 3-4 बार इसे देखो, वैसे ही रट्टा लग जाएगा, ठीक है, बहुत ही आसान है। The continued oxidation of acetyl coenzyme A via the TCA cycle requires continuous replenishment of oxaloacetic acid, the first member of the cycle। यानी कि ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बनाते रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर 4 कार्बन का ऑक्सैलोएसिटिक एसिड ना बना तो एसिटाइल कोए से ऐड नहीं होगा, 6 कार्बन का सिट्रिक एसिड नहीं बनेगा, तो अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड नहीं बनेगा, सक्सिनिक एसिड नहीं बनेगा, NADH2 नहीं फॉर्म होगा, डीकार्बोक्सिलेशन नहीं होगा, मैलिक एसिड नहीं फॉर्म होगा, फिर वहां से FADH2 नहीं फॉर्म होगा, फिर वहां से NADH नहीं फॉर्म होगा, तो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड भी नहीं फॉर्म होगा। यानी कि ऑक्सैलोएसिटिक एसिड का बनना बहुत ज्यादा जरूरी है एसिटाइल कोएंजाइम से ऐड होने के लिए। इन एडिशन इट रिक्वायर्स रीजनरेशन ऑफ NADH+ और FAD+। अगर NAD+ ही नहीं होगा तो कहाँ से NADH+ H+ बनाओगे मेरे भाई? NAD+ और FAD+ भी तो लगेगा ना, ठीक है। From NADH and FADH2 respectively, the simultaneous reaction for the phase is written। तो पायरुविक एसिड और 4 NADH2 लगाओ, NAD+, FAD+, 2 H2 और ATP NPI माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होगा। 3 कार्बन डाइऑक्साइड निकलोगे, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक और यहाँ कहीं पे एक। ओके, चलो अभी तो 3 कार्बन डाइऑक्साइड निकालोगे यहाँ से, ठीक है। ये देखो पाइरुवेट से जब एसिटाइल कोएंजाइम ए होगा तब जाके 1 कार्बन डाइऑक्साइड वहीं पे निकलेगा, क्योंकि पाइरुवेट एसिड 3 कार्बन का होता है, एसिटाइल कोएंजाइम में 2 कार्बन का होता है। तो यहाँ से देखो 1 कार्बन डाइऑक्साइड माइनस कर दो, कार्बन घटा है, इसीलिए क्या किया, NAD+ से NADH+ H+ घटा दिया। क्यों? क्योंकि कार्बन ही तो हाइड्रोजन को कैरी करता है, 1 कार्बन घटाओगे तो 2 हाइड्रोजन निकाल दोगे, तो वहां से इसलिए 2 हाइड्रोजन निकला। तो 4 NADH+, 1 FADH2 और 1 ATP फॉर्म होता है, ठीक है। तो 2 FADH2, तो 1 पाइरुविक एसिड के लिए इतना, तो 2 के लिए इसको डबल कर दो पूरे का, ठीक है। तो 2 के लिए 2 का 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 8 NADH, 2 FADH2 और 2 ATP निकाल दो। तो इतना तक ही था आज का एरोबिक रेस्पिरेशन। क्लास कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। टिल देन आई एम शिव सर हियर, साइनिंग ऑफ, गुड बाय।